स्वागत है दोस्तों आप सबका बीबीटी यानी बिग ब्रदर टॉकिंग पे। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम एयर कंडीशनिंग की फील्ड में माँ बेटे को कंपेयर करेंगे, यानी कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ को और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर्स को। दोस्तों मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को लेके काफ़ी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक दोनों बिल्कुल ही अलग अलग कंपनीज़ हैं। कुछ लोगों का ये धारणा है कि दोनों सेम कंपनीज़ हैं। आफ्टर ऑल मित्सुबिशी दोनों कंपनीज़ के सामने लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग कंपनीज़ हैं। बेसिकली 1870 में यतारो इवासाकी ने मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी की स्थापना की थी और 1921 में इसी मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी में से निकल के आया मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक बेसिकली शिप्स के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह बनाने में माहिर था उन दिनों में, लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक फिर आगे चलकर मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी से अलग हो गया और एक अलग से एंटिटी बन गई और मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी ने भी अपना नाम रख लिया मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। यानी कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से ही मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक निकला, लेकिन वो एक अलग एंटिटी बन गया और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज बेसिकली आपकी मदर कंपनी रह गई, आपकी मदर कंपनी बन गई। तो चाहे ये मदर कंपनी है, लेकिन ये एक बिल्कुल ही अलग कंपनी है। MHI के प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, इसके एयर कंडीशनर्स बिल्कुल अलग होते हैं और आपके मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर्स अलग होते हैं, अलग तरीके से अलग प्रोडक्शन इनकी होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के दोनों के ही प्रोडक्ट्स को यानी कि एयर कंडीशनर को हम कंपेयर कर लेंगे कुछ अपने अंदाज में, बिल्कुल साइड बाय साइड, जैसे कि आपको हर कंपैरिजन वीडियो में इस चैनल में आपको दिखता है। तो हर बार की तरह आपको अपने स्क्रीन में दोनों ही प्रोडक्ट साइड बाय साइड मिल जाएंगे और जो भी मैं बोलता रहूँगा वो नीचे आपको लिखा हुआ भी मिलता रहेगा ताकि आप इजीली इसको फॉलो कर सकें। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसका एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं दोनों एयर कंडीशनर्स को बिल्कुल साइड बाय साइड। और हमने इस कंपैरिजन में जो फैक्टर सेम रखा है वो है इनकी टनेज। आपको MHI वाला जो AC मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो है MHI का मॉडल नंबर SRK18YLS जो कि 1.6 टन का है और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में जो AC मैं ले रहा हूँ वो है इसका MSY GRT सीरीज का 1.5 टन का एयर कंडीशनर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके कंप्रेसर्स को। तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के AC में जो कंप्रेसर है वो चलता है DC PAM इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि DC पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हर इन्वर्टर कंप्रेसर करता है, उसके बाद ही वो इन्वर्टर कंप्रेसर बनता है। लेकिन ये हर कंपनी अपने अपने कंप्रेसर को एक स्पेशल कोई ना कोई नाम देकर बेचने की कोशिश करती है। इसमें MHI वाले DC PAM इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोल के अपने इन्वर्टर कंप्रेसर को जो है वो मार्केट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि डुअल रोटरी कंप्रेसर है और कुछ भी नहीं है। तो MHI वाले DC PAM इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इनका जो एक्सपेंशन वाल्व है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इनका कहना है कि ये 65% बेटर एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं। 65% कम पावर कंजम्पशन इनके एयर कंडीशनर्स में होती है। लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले जो अपना कंप्रेसर है वो एक स्पेशल पोकी पोकी मोटर से चलाते हैं जो कि इनका खुद का एक पेटेंटेड मोटर है। दोस्तों पोकी पोकी मोटर क्या है आप थोड़ा सा गूगल करके देखेंगे। ये बेसिकली नॉर्मल जो मोटर्स होते हैं उनमें जो कॉपर की वाइंडिंग की होती है, कॉपर वायर्स की, वो एक राउंड कोर पे की होती है, लेकिन इसमें एक फ्लैट कोर पे कॉपर की वाइंडिंग की होती है, उसके बाद उसको राउंडिंग की जाती है, जिसके कारण 28% ज़्यादा कॉपर की जो वायर है आपके मोटर में आ जाती है, ज़्यादा जो वायर की डेंसिटी है आपके मोटर में वो आ जाती है और ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण जो आपकी करंट की डेंसिटी है मोटर में वो भी ज़्यादा होती है। इसके कारण आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलती है। बेसिकली पोकी पोकी मोटर एक जॉइंट लैप DC मोटर है और ये अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आप इसके बारे में और जान जाएंगे। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा पोकी पोकी मोटर के बारे में जो कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एक पेटेंटेड एक मोटर टेक्नोलॉजी है। तो ये पोकी पोकी मोटर को यूज़ करके अपने कंप्रेसर को चलाते हैं, जिसके कारण इनका कहना है कि इनके कंप्रेसर की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया आती है, वाइब्रेशंस कम होती हैं और कंप्रेसर जो है काफ़ी साइलेंटली भी चलता है। प्लस इनके जो कंप्रेसर का जो हेड है वो स्पेशल हीट कॉकिंग मेथड से सील किया हुआ है, जिसके कारण कंप्रेसर के जो वर्किंग के वक्त जो डिस्टॉर्शन होती है वो
बहुत कम होती है। कंप्रेसर की अगर डिस्टॉर्शन कम होगी तो गैस की लीकेज भी कम होती है और इसकी जो एफिशिएंसी है ओवरऑल पोकी पोकी मोटर के कारण और हीट कॉकिंग टेक्नोलॉजी के कारण एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। तो आपको MHI वाले बताते हैं कि DC PAM इन्वर्टर टेक्नोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एक्सपेंशन वॉल्व को यूज़ करके ये बेटर एफिशिएंसी देते हैं और ये आपको पोकी पोकी मोटर को यूज़ करके बेटर एफिशिएंसी देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही एयर कंडीशनर्स में डुअल रोटरी कंप्रेसर है जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर है और एक ही टाइप के कंप्रेसर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग नाम से इनको बेचने की कोशिश है। हम देख लेते हैं अब दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंडेंसर्स को और दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको कॉपर कंडेंसर्स मिल जाएंगे जो कि प्योर 100% कॉपर के होंगे, प्लस वो अंदर से ग्रूव्ड भी आपको मिलेंगे ताकि गैस की फैलावट बहुत अच्छी तरीके से हो और ओवरऑल AC की एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकल कर आए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में मिल रही है वो ये कि इसके जो इंडोर यूनिट में जो कॉपर की जो पाइप्स हैं वो जो जहाँ पे बेंड होती हैं वहाँ पे इन्होंने एक इपॉक्सी कोटिंग की हुई है। दोस्तों जो पाइप्स होती हैं आपके एवापोरेटर यूनिट साइड में या फिर आपके कंडेंसर साइड में, वो जहाँ पर बेंड होती हैं सबसे ज़्यादा गैस की लीकेज के जो चांसेस होती हैं वहीं पे होते हैं, क्योंकि जो भी आपकी पाइप की जो ब्रेकेज होती है या फिर पाइप में कोई छेद हो जाता है तो वो ज़्यादातर सबसे पहले बेंड्स में होता है। लेकिन इन्होंने वहाँ पे एक इपॉक्सी कोटिंग की हुई है जिसके कारण उसके जो चांसेस हैं उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आपके जो गैस लीकेज की प्रॉब्लम आपकी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में काफ़ी कम होती है। लेकिन मित्सुबिशी हेवी वाले ऐसा कुछ कोटिंग की जो मेंशन है वो अपने फीचर्स में, अपने AC के फीचर में वो नहीं करते हैं, लेकिन आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में ये मिल रहा है। तो थोड़ा सा पॉइंट आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले यहाँ पे ज़्यादा ले जाते हैं। अब हम अगर देखते हैं इनके इंडोर यूनिट की तरफ, तो इंडोर यूनिट में आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में तो आपको एक डुअल बैरियर कोटिंग मिलती है। इनके अंदर के जो इंडोर यूनिट का जो पैनल है उसके ऊपर आपको एक डुअल बैरियर कोटिंग मिलेगी, जिसके कारण जो धूल मिट्टी बैक्टीरिया मोल्ड्स वगैरह हैं आपके इंडोर यूनिट के पैनल में चिपकते नहीं हैं, तो आपको काफ़ी हद तक एक क्लीन एयर का एहसास होता है। मित्सुबिशी हेवी वाले भी पीछे नहीं है, वो अपने इंडोर यूनिट के जो ब्लोअर है उसको एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के साथ उसको लगाते हैं ताकि उसके ब्लोअर में कोई भी धूल मिट्टी या फिर मोल्ड्स या बैक्टीरिया ना चिपके और जो ब्लोअर जो एयर को ब्लो करे वो काफ़ी हद तक क्लीन हो, आपके रूम में एक क्लीन एयर का एहसास हो। तो दोनों ही एक ही टाइप के हैं, बस इनका ब्लोअर थोड़ा सा ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल कोटिंग है, इनके आपको पैनल में ज़्यादा बढ़िया डुअल बैरियर कोटिंग मिल रही है। तो देखा जाए तो एक ही टाइप की चीज़ है। तो अब अगर हम देखते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट के साइज़ को, तो आपका मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का जो आउटडोर यूनिट है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू MHI। तो आप देख सकते हैं कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का जो आउटडोर यूनिट है वो ज़्यादा बड़ा है और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का जो आउटडोर यूनिट है वो 38 kg का है, यानी कि 38 किलो का। आपका जो MHI का जो आउटडोर यूनिट है वो 35 किलो का है, यानी कि 3 किलो कम है। तो आउटडोर यूनिट आपको इसका ज़्यादा बड़ा है और आउटडोर यूनिट जितना बड़ा होगा उसकी एफिशिएंसी AC की ओवरऑल ज़्यादा बढ़िया आती है, ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है। तो इस चीज़ में आपका फिर से मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले ज़्यादा पॉइंट ले जाते हैं। तो आप अगर अब कंपेयर करते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के एयर फ्लो को, तो यहाँ पे आपका MHI ज़्यादा पॉइंट ले जाता है, क्योंकि MHI के AC का जो एयर फ्लो है वो करीब करीब 20 मीटर तक होता है, यानी कि अगर आप 20 मीटर की दूरी पे भी AC से बैठे हैं तो भी आपको AC की डायरेक्ट हवा लग सकती है। लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वालों का यही चीज़ है 12 मीटर, यानी कि अगर आप 12 मीटर की दूरी में AC से बैठे हैं तो आपको AC की डायरेक्ट हवा लग सकती है। तो ये आपका MHI जो है आपका मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक से इस पॉइंट पे आगे निकल जाता है, बाजी मार जाता है। अब अगर हम एक दूसरा पॉइंट देखते हैं वो भी एयर फ्लो से रिलेटेड है, इसमें फिर से मित्सुबिशी हेवी वाले बाजी मार जाते हैं। दोस्तों जो एयर फ्लो की जो टेक्नोलॉजी है ओवरऑल मित्सुबिशी हेवी की जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, इन्होंने एयर फ्लो से बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन इतना बढ़िया मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले नहीं खेल पाए। एयर फ्लो इनके जो वर्टिकल लूवर्स होते हैं, यानी कि जो वर्टिकल जो फ्लैप्स होते हैं जिससे आप एयर को लेफ़्ट या फिर राइट में आप घुमा सकते हैं, इनके फ्लैप्स आपके राइट साइड वाले अलग से घूम जाते हैं और लेफ़्ट साइड वाले अलग से घूम जाते हैं, यानी कि आप एक ही टाइम में एयर को राइट और लेफ़्ट अलग अलग से घुमा सकते हैं। लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में फ्लैप्स या तो सब के सब लेफ़्ट में घूमेंगे या तो सब के सब राइट में घूमेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको MHI में मिलेगी, लेकिन आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगी। और आपको टोटल वर्टिकल फ्लैप्स और हॉरिजॉन्टल फ्लैप्स को मिला के टोटल 8 टाइप की अलग अलग, यानी कि 8 डिफरेंट डायरेक्शंस मिल जाएंगी एयर थ्रो की, जो कि ये AC आपकी तरफ थ्रो करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, आप किसी भी तरीके से अपने AC की सेटिंग कर लीजिए जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है।
अब अगर हम आ जाते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर के ISER वैल्यू में, जो कि हमको बताएगा कि कौन सा एयर कंडीशनर ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है और कौन सा कम। तो आपका जो MHI का AC है उसकी ISER वैल्यू है 4.49 और आपका मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले की ISER वैल्यू है 5। तो आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में बेटर ISER वैल्यू मिल रही है, जिसके कारण इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है अगर आप MHI से कंपेयर करते हैं। तो फिर से ये थोड़ा सा बाजी मार जाता है MHI से। हालांकि पावर कंजम्पशन की फील्ड में 5 और 4.49 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ही बस मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इसमें MHI से आगे निकल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी हद तक बिल्कुल नेक टू नेक है, शोल्डर टू शोल्डर है। तो आगे बढ़ के देख लेते हैं कि दोनों एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ होता है। दोनों ही ब्रांड्स R410A और R32 दोनों को ही यूज़ करते हैं अपने एयर कंडीशनर्स में, लेकिन MHI वाले अपने एसीज में ज़्यादातर R410A यूज़ करते हैं। आप इनके ज़्यादातर मॉडल्स अगर देखेंगे तो आपको उसमें R410A मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा हैवी मॉडल्स हैं जो 2.2 टन या फिर उससे भी ऊपर के हैं उनमें आपको ज़्यादातर R32 मिलेगा। लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वालों के ज़्यादातर मॉडल्स में आपको R32 मिलेगा, R410A आपको दूसरे मॉडल्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये दोनों ही गैस आपको ये ब्रांड्स जो हैं दोनों ही ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम देख लेते हैं दोनों ही AC के फ़िल्टर्स को, तो मित्सुबिशी हेवी के जो आपको फ़िल्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा वैरायटी आपको इसमें मिलती है। इसमें आपको एंटी एलर्जी वाला फ़िल्टर मिल जाता है, आपको डस्ट यानी कि PM 2.5 वाला फ़िल्टर मिल जाता है, आपको इसमें सोलर फ़िल्टर भी मिल जाता है, आपको इसमें एंजाइम फ़िल्टर भी मिल जाता है। सोलर फ़िल्टर बेसिकली एक डिओडराइजिंग फ़िल्टर होता है जो आपके AC में जो बदबू वगैरह आती है वो मोल्ड्स और बैक्टीरिया के कारण आती है। अगर काफ़ी टाइम बाद आप AC चलाते हैं तो मोल्ड्स और बैक्टीरिया आपके AC में इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण काफ़ी बदबू आती है इनिशियली। लेकिन ये जो सोलर फ़िल्टर है ये आपके AC में मोल्ड और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण जो बदबू टाइप की जो चीज़ है आपके AC से वो नहीं आती है। ये आपको सोलर फ़िल्टर आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में नहीं मिलता। हालांकि जो बेसिक फ़िल्टर्स हैं आपको इसमें काफ़ी मिल जाएंगे। आपको डस्ट फ़िल्टर, एलर्जी फ़िल्टर, जो PM 2.5 फ़िल्टर वगैरह है वो सब आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में भी मिल जाएगा। तो फ़िल्टर में मोर और लेस एक ही टाइप के हैं, हाँ, लेकिन थोड़े से आपको मित्सुबिशी हेवी में फ़िल्टर्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी आपको मिलती है। तो अब अगर हम देख लेते हैं दोनों एयर कंडीशनर्स के ऑपरेटिंग करंट को, तो दोनों एयर कंडीशनर में मोर और लेस एक ही टाइप का नियर अबाउट 6.1 6.2 एम्पेयर का ऑपरेटिंग करंट है। लेकिन आपको MHI में जो लोअर रेंज है करंट की वो आपको काफ़ी लो वाली मिल जाती है, यानी कि 0.87 एम्पेयर पे भी ये वाला AC जो है चलता रहता है अगर आपकी रूम का टेम्परेचर जो है वो अचीव हो चुका है। लेकिन इसमें लोअर रेंज इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको MHI में जो लोअर रेंज है आपको ऑपरेटिंग करंट का वो ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। तो इसमें आप ओवरऑल बिजली की सेविंग्स अच्छी कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो आपको MHI में जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में फ़ीचर्स जो हैं थोड़े से कम मिलेंगे अगर आप MHI से कंपेयर करें, लेकिन ओवरऑल फीचर्स दोनों में काफ़ी हैं। दोनों में ही आपको पावर चिल यानी कि इंस्टेंट चिल वाला फीचर मिल जाता है, दोनों में ही आपको जो सेल्फ डायग्नोसिस वाला फीचर है वो भी मिल जाता है, और भी काफ़ी टाइप के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको दोनों एयर कंडीशनर्स में मिल जाते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं MHI में, थोड़े बहुत आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में थोड़े कम फीचर मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम देखते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स की सर्विस को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मेरे लिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे वो आपका AC हो, रेफ्रिजरेटर हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मशीन आपकी किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। मशीन है, चलते चलते उसके ख़राब होना, वियर एंड टियर होना लाजमी है, हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर केयर भी ऐसा होना चाहिए जो आपको सही तरीके से वैल्यू दे, कस्टमर को बिल्कुल सही तरीके से वो हेल्प कर पाए। तो सर्विस की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही एयर कंडीशनर की सर्विस में काफ़ी इश्यूज़ हैं। सर्विस नेटवर्क आपको अच्छा नहीं मिलेगा दोनों ही एयर कंडीशनर में, क्योंकि जो मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर्स हैं दोनों ही थाईलैंड से बन के आते हैं, इंपोर्टेड AC हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स में। तो आपको अगर कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको ओरिजिनल इंपोर्टेड पार्ट ही लगाना पड़ता है। ACs दोनों ही काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छी इनकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप कोई भी लोकल पार्ट या गलत पार्ट लगा देते हैं AC में तो आपके AC की एफिशिएंसी काफ़ी डाउन आ सकती है, AC का ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ओरिजिनल इंपोर्टेड पार्ट ही लगाने पड़ते हैं, और इसके लिए आपके घर के पास एक सर्विस सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मित्सुबिशी हेवी और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक दोनों ही इंडिया में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं अगर ये अपने सर्विस नेटवर्क को बहुत
बढ़िया कर लें, क्योंकि इंडिया में लोग सर्विस के कारण ही इन दोनों एसीज़ को नहीं खरीद पाते हैं। अदरवाइज़ इनकी अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोनों ही एसी की टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल A1 है। अगर इनकी सर्विस सुधर जाए तो ये सभी एसीज़ को पिछाड़ सकते हैं और सभी एसीज़ में आगे निकल के ये एक टॉप सेलिंग ब्रांड इंडिया में बन सकता है। लेकिन अभी टॉप सेलिंग ब्रांड इसीलिए नहीं है क्योंकि इसकी सर्विस भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर के पास सर्विस सेंटर है तो ही आप इन एसीज़ को कंसिडर कीजिए, अदरवाइज़ दोनों ही एसी आपको मित्सुबिशी के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ चीज़ों में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक थोड़ा सा आगे है और कुछ चीज़ों में मित्सुबिशी हेवी थोड़ा सा आगे है। जैसे कि अगर मोटा मोटा बताऊं तो मित्सुबिशी हेवी जो है वो आपके एयर फ्लो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बढ़िया है। एयर फ्लो को लेकर इसने बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में अगर आपको बताऊं तो इसका ओवरऑल जो कंप्रेसर है, जो आउटडोर यूनिट है, वो ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बड़ा है, तो आपकी कूलिंग में ये भी बहुत ही बढ़िया हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल दोनों काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। आप अपना डिसीजन जो है काफ़ी सोच समझ कर अपने सर्विस सेंटर को देखते हुए लीजिएगा। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। आपके लिए वैसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाए जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।